स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर, लेकिन पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां रक्षा मंत्रालय की अहम बैठक हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की है। इंडियन आर्मी को इमरजेंसी अलर्ट पर रहने के आदेश दिए गए। इस बैठक के दौरान इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी को भी आदेश दिए गए हैं। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अब सभी को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की है। रक्षा मंत्रालय की बेहद अहम बैठक आतंकी हमले को लेकर बताया जा रहा है। अब इंडियन आर्मी को इमरजेंसी अलर्ट पर रहने का आदेश दिया गया है। इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी को भी आदेश दिया गया है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है जहां रक्षा मंत्रालय की बैठक हुई है और इसमें तमाम जो सेना है उनको अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अलर्ट पर रहने को कहा है। सभी को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। आपको बता दें कई जगहों पर हाई अलर्ट भी देखने को मिल रहे हैं। पूरे प्रशासन और पुलिस की तैनाती देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर के अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें, दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, जो भी धार्मिक स्थल है तमाम जगहों पर निगरानी रखी जा रही है। और ऐसे में एक बार फिर से ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, रक्षा मंत्रालय की बड़ी बैठक हुई है और तमाम जो सेना के जवान हैं सभी को अलर्ट मोड पर रहने को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है। और इस अहम बैठक के दौरान इंडियन एयरफोर्स इमरजेंसी अलर्ट पर उन्हें रहने को कहा गया है। इंडियन नेवी को भी ये आदेश जारी किए गए हैं। और अब बात करते हैं उत्तराखंड की खबरों की। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरिद्वार से लोकसभा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जम्मू कश्मीर में हुई आतंकवादी घटना पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में पूरा देश एकजुट है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री को जैसे जानकारी हुई उन्होंने अपना विदेश का दौरा रद्द कर दिया और देश वापस आ गए। अधिकारियों के साथ पीएम मोदी लगातार मीटिंग कर रहे हैं और इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को मौके पर जाने के लिए भी निर्देश दिए। और हमारे देश के अर्धसैनिक बल और सेना के जवान इस घटना को अंजाम देने वालों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। इसका संदेश इस घृणित घटना को अंजाम देने वालों के आकांक्षाओं तक जो है वो पहुंचेगा और वही लोग इस घटना को अंजाम दे जो जिन्होंने अंजाम दिया है उनको लेकर काफी आक्रोश दिखा रहे हैं। और बताया जा रहा है कि इस तरह के वारदातों को वही अंजाम देते हैं जो देश को जो है समृद्ध नहीं देखना चाहते हैं। ये बहुत ही कष्ट की बात है और इससे हर देशवासी दुखी है। सारे देशवासियों की सहानुभूति उन परिवारों के साथ में है जो इस हमले के शिकार हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी सहित केंद्र सरकार ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है और उसकी गंभीरता इसी से समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जी अपना विदेश दौरा रद्द करके सीधे भारत के लिए चल दिए। अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री हैं उनको तुरंत उन्होंने कहा कि आप कश्मीर पहुंचिए और वो भी तुरंत कश्मीर पहुंचे। मुझे पूरा विश्वास है कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया उनके आका जहां भी बैठे होंगे वहां तक हमारे अर्धसैनिक बल आवश्यकता पड़ेगी तो। और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। हरिद्वार से योग गुरु बाबा रामदेव ने इस हमले की तीखी निंदा की है। बाबा रामदेव ने कहा कि यह हमला केवल आतंकी नहीं बल्कि मानवता पर धब्बा है। उन्होंने आरोप लगाया कि आतंकियों ने लोगों से धर्म पूछकर उन्हें मौत के घाट उतारा है और विशेष रूप से हिंदुओं को निशाना बनाया गया। हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया। सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ऐसी जघन्य अपराध दोबारा ना हो। देखिए, आतंकवादी भारत में दिल्ली, मुंबई से लेकर के हमारे तीर्थ स्थानों से लेकर के संवेदनशील जगहों पर दुबक करके छिप करके बैठे हुए। इसलिए मैंने कहा भारत के हर नागरिक को इस समय जागरूक रहने की आवश्यकता और किसी स्थान पर भी
किसी धर्मस्थल पर हरिद्वार से लेकर के काशी मथुरा से लेकर के और अयोध्या जी से लेकर के हमारे तिरुपति बालाजी से लेकर के जितने भी हमारे बड़े धर्म के प्रतीक हैं, स्थान हैं, तीर्थ हैं, वहां से लेकर के ये कुछ ऐसे सॉफ्ट टारगेट जहां पर भी ये कर सकते हैं, वहां पर कुछ ना कुछ ये बड़ा कर सकते हैं। और जो भी हिंदू समुदाय में बड़े व्यक्तित्व हैं उनको भी निशाना बना सकते हैं। इसलिए हमको अभी कुछ अतिरिक्त सतर्कताएं बरतनी होगी, जिससे कि किसी भी प्रकार से आतंकी सोच रखने वाले लोगों। और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी नरसंहार ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। मसूरी में भी इस हमले को लेकर भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि इस हमले में करीब 28 निर्दोष लोगों की हत्या की गई है, जिनमें अधिकतर हिंदू पर्यटक शामिल थे। मसूरी में टैक्सी कार एसोसिएशन के सदस्यों ने उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सुंदर सिंह पवार के नेतृत्व में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया है। पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और केंद्र सरकार से कठोर कार्रवाई की मांग की गई। वहीं मसूरी एमपीजी कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी ने कैंडल मार्च निकालकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। वहीं छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की मांग की है और कहा कि देश का हर युवा देश के साथ खड़ा है। मसूरी से उठी आवाज अब पूरे देश में गूंज बनकर फैल रही है और लोग एकजुट होकर आतंक के खिलाफ निर्णायक कदम उठाने की उम्मीद कर रहे हैं। हमारे टूरिस्टों की गई, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और पाकिस्तान को हम लोग एक यहाँ से एक ऐसा संदेश मैं देना चाहता हूं कि पाकिस्तान को लगे कि हिंदुस्तानी एक चाहे छोटे से छोटा व्यक्ति वो अपना कुछ भी कार्य करता हो, वो पूरे देश के साथ खड़ा है और उसको अगर जरूरत पड़े, देश को अगर जरूरत पड़े मेरे लोगों की या मेरी, तो हम लोग भी फौज के साथ बिल्कुल खड़े रहेंगे। अगर देश की हमारी भी जरूरत कहीं पे पड़ी तो ये पाकिस्तान ये सोचे कि हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति, छोटा से छोटा व्यक्ति भी अपने देश के साथ खड़ा है और कंधे से कंधा खड़ा। और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और इसका असर उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में भी पूरा देखने को मिल रहा है। हरिद्वार पुलिस एसएसपी के निर्देश पर पूरे जिले में सघन चेकिंग अभियान चला रही है। रात भर पुलिस की टीमें जिले की सीमाओं, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा और अन्य जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, तमाम जगहों पर अलर्ट मोड में नजर आई। जनता की सुरक्षा को लेकर पुलिस कोई कोताही, कोई ढिलाई नहीं बरत रही और लगातार सतर्कता बनाए हुए। अधिकारियों का इसको लेकर कहना है कि जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते हैं, यह अभियान लगातार इसी तरह जारी रहेगा। और वहीं उत्तराखंड के पौड़ी शहर में संत निरंकारी मिशन द्वारा एक जागरूकता रैली निकाली गई। रैली का उद्देश्य समाज में रक्तदान के प्रति जागरूकता फैलाना रहा। इस रैली के जरिए मिशन ने आम लोगों को रक्तदान की महत्ता समझाई और अधिक से अधिक संख्या में लोगों ने आगामी रक्तदान शिविर में हिस्सा लेने की अपील की गई है। और आपको बता दें कि पौड़ी में आयोजित होने वाले इस रक्तदान शिविर में 150 यूनिट रक्त संग्रह करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आयोजकों का कहना है कि ऐसे प्रयास समाज को जोड़ने और जरूरतमंदों की मदद के लिए बेहद जरूरी है। और वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में पायलट बाबा आश्रम एक बार फिर से चर्चा में है। बाबा की मौत अब रहस्यमयी बनती जा रही है। आश्रम से जुड़े कई शिष्यों ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि कुछ फर्जी लोग फर्जी वसीयत के सहारे आश्रम पर कब्जा करने की साजिश रच रहे हैं। बताया जा रहा है कि बाबा के पूर्व मैनेजर डॉक्टर दुष्यंत अब नकली शिष्य बनकर पूरी व्यवस्था पर नियंत्रण करना चाह रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि उन्हें कुछ कथित साधु संतों और नेताओं का भी समर्थन मिला हुआ है। स्वामी करणगिरी, प्रेमानंद गिरी और ब्रह्मानंद गिरी जैसे संतों का कहना है कि बाबा की जो असली शिक्षाएं और वसीयत को नजरअंदाज कर केवल जमीन जायदाद के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। हरिद्वार में इस विवाद ने संत समाज को भी हिलाकर रख दिया है। बाबा की सिखाई साधना और समाधि की परंपरा को बचाने की मांग अब तेज हो रही है। देखिए, दुख की विषय क्या है, जहाँ साधु समाज, संतो समाज विराजमान है सदियों से,
हरिद्वार हरि की द्वार पवित्र स्थान है, कुंभोज क्षेत्र है। ऐसे जगह पर भी और महायोगी पायलट परिवार में दुष्यंत कुमार जो है एक नंबर 1 फर्जी लोग हैं, जिनको सैलरी बेस में ऑफिस का जिम्मेदारी दिया गया था, लेकिन वो जिम्मेदारी संभालने में नाकाम रहे। परसों दिन जो है बाबा जी की हम लोग जो है हर मासिक भंडारा देते हैं। वो हम लोग जो है आपस तब तक जो है एक मेरा बड़ा गुरु भाई भी ब्रह्मलीन हो गया था, उसके भी भंडारे की बात हम लोग आपस में बातचीत करने वाले थे, जिसे इन लोगों ने मीटिंग का रूप दिया। लेकिन जो है तब तक जो है मैं देखता हूँ कि एक तरफ भंडारा मेरे गुरु जी का तैयार हो रहा है और एक तरफ जो है अप्रत्याशित बिना मतलब कि आधार कार्ड जमा किए हुए अचानक जो है 2500-30 आदमी जो है जो अपने आप को बाउंसर बता रहे हैं, कोई जो है मतलब कि हरियाणा से बताया, कोई जो है मतलब कि सहारनपुर से इत्यादि तमाम आप पर भी हमला करा उन्होंने। अरे कल जो है मैंने कहा जो है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, व्यवस्था ऐसी मत ठहराओ जो है। अरे गार्ड तुम तो खुद साधु ही अपने जो है संरक्षक होते हैं। आश्रम है, आश्रम में मतलब धर्म न्यायोचित बात होनी चाहिए, लेकिन जो है तो बहस की गति आ गई। अगर अवरोध नहीं पैदा होता है तो ऐसा लगा मुझे जो है कि कुछ भी अप्रत्याशित घटना हो सकती है। आश्रम में हमारे में सारी अवस्था फैली हुई है। कुछ लोग जो साजिशन के तहत उसमें कब्जा करके धन और संपत्ति को दुरुपयोग कर रहे हैं, पर्सनल यूज कर रहे हैं, लूट और खोद-बुद करने में लगे हुए हैं। हमारे गुरुदेव के साथ नाइंसाफी है, उनकी हत्या की गई है। और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देहरादून में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जिले भर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और हर स्तर पर जो है चेकिंग अभियान भी तेज कर दिया गया है। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर देर रात तक शहर के अलग अलग हिस्सों में पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। खासकर बॉर्डर एरिया, रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी, घंटाघर और अन्य संवेदनशील जगहों पर चप्पे पर पुलिस की निगरानी भी बढ़ा दी गई है। एसएसपी अजय सिंह खुद देर रात तक चेकिंग पॉइंट्स का दौरा करते नजर आए और हालातों का जायजा भी लिया। साथ ही साथ पुलिस कर्मियों को सतर्कता और मुस्तैदी के साथ ड्यूटी करने के निर्देश दिए गए हैं। कल एक जो संवेदनशील प्रकरण प्रकाश में आया था जिसमें काफ़ी निर्दोष लोगों की हत्या हुई थी, इसको देखते हुए राज्य भर में श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा भी अलर्ट जारी किया गया था। इसको देखते हुए राजधानी देहरादून में भी संवेदनशील स्थानों पर जो है चेकिंग अभियान भी चलाया गया। सभी अधिकारीगण भी इस चेकिंग में रहे। साथ ही साथ यहाँ पर काफ़ी सारे छात्र जो बाहर से अध्ययनरत रहते हैं, खासकर इसमें कश्मीर के भी छात्र हैं, उन सभी जगह समन्वय बनाकर शांति की अपील की गई है। विभिन्न संगठन समुदाय के लोग द्वारा भी इसमें आक्रोश है और इसमें विभिन्न तरह की प्रतिक्रिया भी जो है सोशल मीडिया के माध्यम से की जा रही है। तो सभी वर्गों के साथ मीटिंग करके जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी विभिन्न संगठनों के लोग हैं, उन पांडे देहरादून से जुड़ चुके हैं। अजय, जिस तरीके से देखे पहलगाम हमला, पूरे देश भर में कहीं न कहीं इसको लेकर एक जो माहौल है वो अलग ही देखने को मिल रहा है। हर कोई इससे दुखित है। उत्तराखंड की बात करें, कई राज्यों में जिस तरीके से अलर्ट जारी किए गए हैं, उत्तराखंड में भी पुलिस का लगातार जो है उनकी निगरानी बढ़ी हुई है और सख्ती जो चेकिंग अभियान है, तमाम चीजें जारी है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए जो में घटना घटी है वो काफी दुखद है और निंदनीय है और सभी लोग इस घटना की निंदा कर रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन सुरक्षा के व्यापक इंतजाम के साथ लोगों को अलर्ट भी कर रहा है, जागरूक भी कर रहा है और तमाम लोगों की जो चेकिंग अभियान है वो भी लगातार जारी है। पूरे प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में इस समय चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। कल भी देर रात इस घटना के बाद से चेकिंग अभियान चलाए गए और राजधानी देहरादून सहित जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उन सभी जगहों पर इस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। लोगों से पूछताछ की जा रही है और सबकी सुरक्षा को लेकर के जो व्यापक प्रबंध पुलिस तंत्र के तरफ से होना चाहिए उसी को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल। अब इसको देखें तो हालांकि कुछ राजनीतिक इस तरह की चर्चाएं अभी शुरू नहीं हुई, लेकिन जितना बड़ा मुद्दा है जरूर होगी। लेकिन इस पर हम देखें, जो उत्तराखंड के बड़े नेता है उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। योग गुरु बाबा रामदेव ने भी जो है इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बेहद ही निंदनीय है। साथ ही साथ उन्होंने सरकार से इसका जवाब देने की भी मांग की है।
हाँ जी हाँ, बिल्कुल। जो ही देखिए, योग गुरु बाबा रामदेव एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, जब वो तमाम विषयों पर बोलते हैं तो हाँ। काफी सोच समझकर बोलते हैं। और चूंकि ये ऐसी घटना है जिसकी हर तरफ निंदा की जा रही है, सभी लोग इस घटना से आहत हैं और इस घटना को कृत्य करने वाले जो तमाम लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। और योग गुरु बाबा रामदेव ने भी ये कहा है कि इस घटना को जिन लोगों ने अंजाम दिया है उनको सबक सिखाया जाना जरूरी है, क्योंकि नियत से जोड़ेंगे। तो पहलगाम हमले के बाद दून में भी अलर्ट है और उत्तराखंड में अब देखें तो जिस तरीके से चारधाम यात्रा की भी शुरुआत होने जा रही है, सरकार की तरफ से तमाम तैयारियां की जा रही है और ऐसे में पुलिस प्रशासन जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद पूरी तरह अलर्ट और सख्त मोड पर नजर आ रहा है। बढ़ते हैं आगे। चारधाम यात्रा की शुरुआत से पहले ऋषिकेश में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसी कड़ी में आज अपर आयुक्त उत्तम सिंह चौहान एसडीएम योगेश मेहरा के साथ ट्रांजिट कैंप परिसर पहुंचे और वहां की व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया। अपर आयुक्त ने पंजीकरण काउंटर, पेयजल, टेंट, विश्राम गृह और पार्किंग जैसी मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि 26 अप्रैल तक सभी तैयारियां पूरी कर ली जाए ताकि 28 अप्रैल से शुरू होने वाली यात्रा में श्रद्धालुओं को कोई भी परेशानी ना हो। उन्होंने बताया कि ट्रांजिट कैंप में पार्किंग की व्यवस्था फुल होने पर यात्रियों के वाहनों को IDPL हॉकी ग्राउंड और खांड गांव में बनाई जा रही पार्किंग में भेजा जाएगा। पार्किंग में यात्रियों को बिजली, टॉयलेट और पीने के पानी की उचित व्यवस्था मिलेगी। इसके प्रबंधन भी किए जा रहे हैं। ट्रांजिट कैंप में ऑफलाइन पंजीकरण के लिए 12 काउंटर पहले से ही मौजूद है। 12 नए काउंटर की व्यवस्था बनाई गई है और 6 काउंटर रोडवेज बस स्टैंड परिसर में खोले जा रहे हैं। एक मोबाइल टीम भी पंजीकरण काउंटर के लिए एक्टिव रहेंगी। नहीं, अभी हम लोगों की क्योंकि अब यात्रा प्रारंभ होने में जो समय रहा नहीं है और जो हम लोगों के जितने भी विभाग है, चाहे वो जल संस्थान है, PWD है या हमारे नगर निगम, जो काम जिस विभाग को हैंडओवर किए हुए हैं, जो दिए हुए हैं, सौंपे हुए हैं, वो उसकी क्या प्रगति है, कितना कार्य हो गया, कितना उसमें टाइम लगना है। तो ये एक हम लोगों ने चूँकि 28 तारीख से हम लोगों के काउंटर जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने हैं, तो 26 तारीख तक सभी को बता दिया कि जो भी कार्य है वो चाक चबंद हो जाए, 26 तारीख तक कंप्लीट दशा में हो जाए। यही रजिस्ट्रेशन काउंटर बढ़ाए गए सर। हाँ, इस बार हम लोगों के पिछले साल 12 काउंटर थे, तो हम लोगों ने 24 काउंटर यहाँ पे कर दिए और 6 काउंटर जो पुराने जो हमारे थे वो उसको रिपेयर करने के निर्देश दिए गए हैं, वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। नहीं, अभी हम लोगों की क्योंकि अब यात्रा प्रारंभ होने में जो समय रहा और पर्यटन सीजन और चारधाम यात्रा के चलते मसूरी पुलिस ने यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए रेंटल स्कूटी संचालकों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। वहीं बताया जा रहा है मसूरी सीओ मनोज असवाल के नेतृत्व में पुलिस ने गांधी चौक, पिक्चर पैलेस चौक, स्प्रिंग रोड, कैंपटी रोड और माल रोड जैसे जगहों पर नियमों का उल्लंघन कर खड़ी स्कूटियों पर कार्रवाई करते हुए 56 स्कूटी के चालान किए। पुलिस ने स्कूटी चालकों को सख्त हिदायत दी कि वह लाइसेंस में दर्शाई गई जगह से ही स्कूटी का संचालन करें और पर्यटकों को असुविधा ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाए। सीओ ने कहा कि हमने रेंटल स्कूटी पर कार्रवाई शुरू कर दी है। जहां भी नियमों का उल्लंघन पाया जाता है वहां चालान किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो स्कूटी सीज भी की जाएगी। ट्रैफिक सुचारू रखने के लिए अलग अलग रास्तों को वन वे किया जाएगा और पार्किंग फुल होने पर शटल सेवा शुरू की जाएगी। मसूरी पुलिस ने चेतावनी दी है कि प्राइवेट स्कूटी को किराए पर देने वालों पर कड़ी निगरानी और कार्रवाई की जाएगी। सीओ ने यह भी बताया कि एक विशेष मॉनिटरिंग टीम भी बनाई गई है जो रोजाना चेकिंग अभियान चलाएगी और सुनिश्चित करेगी कि कोई भी रेंटल स्कूटी नियमों का उल्लंघन न करे। आगामी दिनों में बढ़ते पर्यटक दबाव को देखते हुए मसूरी पुलिस की यह कार्रवाई यातायात व्यवस्था को राहत देने की दिशा में बेहद अहम मानी जा रही है। जब मैंने चार्ज लिया था उसके बाद जब मैंने पहली मीटिंग मसूरी में ली थी तो सभी के द्वारा ये अवगत कराया गया कि यहाँ पे स्कूटी का मेनेस बहुत ज़्यादा है। तो हम लोगों ने उसको स्टडी किया, ग्राउंड सर्वे किया। उसमें हमें जो पाया गया ग्राउंड पे कि ये मतलब संख्या बहुत ज़्यादा इनकी है और जो इनके नॉर्म्स है उनके अनुसार इनका संचालन नहीं हो रहा है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। अलग अलग दिन हम लोगों ने एक अलग ड्राइव रखा है। पहले दिन हम लोगों ने स्कूटी बाइक्स के चालान किए,
उसके बाद अगले दिन जो नाबालिग गाड़ियाँ चलाते हैं, टू व्हीलर्स चलाते हैं, उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। और आज हमने जितने भी यहाँ पे स्कूटी संचालक है, इनके साथ यहाँ पे एक बैठक की है। इनको बैठक में बताया गया कि भाई आपके जो नॉर्म्स हैं, आपको उसी के अनुसार संचालन अपने वाहनों का करना है, और कोई भी स्कूटी या बाइक जो टैक्सी के रूप में चलती है, हमें कहीं पे भी रोड साइड पे ना मिले। आज इसी के तहत हम लोगों ने लाइब्रेरी चौक पे और ये जो हमारी स्प्रिंग रोड है, इस पे लगभग हम लोगों ने 56 चालान किए हैं, और ये कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी, और उससे भी अगर सुधार नहीं आएगा तो फिर सीजर की कार्रवाई की जाएगी। ये जो पर्यटन सीजन हमारा है, इसमें हमारे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ट्रैफिक का ही रहता है। तो ट्रैफिक को लेके हम लोगों ने अपना एक प्लान बना रखा है कि जिससे हमें मतलब मसूरी शहर में ट्रैफिक ज़्यादा होने पे हम लोग ट्रैफिक डाइवर्ट कर। और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देहरादून में भी अलर्ट घोषित है, और देहरादून के एसएसपी ने अलर्ट जारी करते हुए पूरे जिले में पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए, जिसके बाद देर रात तक सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। देहरादून में की सीमा में प्रवेश करने वाले हर वाहन और व्यक्तियों की सघन चेकिंग की गई। देहरादून पुलिस ने बॉर्डर एरिया, रेलवे स्टेशन, ISBT, घंटाघर और अन्य भीड़ भाड़ वाले इलाकों में विशेष निगरानी बढ़ाई है। आम नागरिकों की सुरक्षा और प्राथमिकता को ध्यान देते हुए संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की तलाशी भी की जा रही है। और वहीं एसएसपी अजय सिंह ने खुद देर रात तक इस अभियान में सक्रिय रूप से रहकर जो तमाम स्थिति है उनका जायजा लिया, और साथ ही साथ अगर हम देखें तो अब तमाम पुलिसकर्मियों की जो तैनाती है वो बढ़ा दी गई है और सतर्कता बरतने को कहा गया है। और मसूरी धनोल्टी मार्ग बासाघाट के पास एक व्यक्ति की खाई में गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि देर रात को व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ बासाघाट घूमने के लिए गया था। वह शौच के लिए खाई की तरफ गया, जहां पर पैर फिसलने से वो खाई में जा गिरा। खाई काफी गहरी थी, जिससे व्यक्ति अपने आप को संभाल नहीं पाया। स्थानीय लोगों ने मसूरी पुलिस और फायर सर्विस 108 को इस घटना की जानकारी दी। मसूरी पुलिस कोतवाल संतोष कुमार के नेतृत्व में मौके पर पहुंची, परंतु गहरी खाई होने के कारण खाई में गिरे व्यक्ति को रेस्क्यू करने में दिक्कतें सामने आई, जिसके बाद एसडीआरएफ को मौके पर बुलाना पड़ा। एसडीआरएफ, मसूरी पुलिस और फायर सर्विस के जवानों के द्वारा संयुक्त रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, और काफी मशक्कत के बाद युवक व्यक्ति को जो है खाई से निकालकर एम्बुलेंस के जरिए उप जिला चिकित्सालय भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। और प्रदेश में शुरू होने वाली चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक गणेश गोदियाल ने कहा कि सभी होटल, ढाबे, ट्रांसपोर्ट आदि का व्यवसाय करने वालों को शुभकामनाएं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले सालों की तरह जैसे यात्रा चलती रही है, सरकार उसी तरह से यात्रा चलने दे। सरकार यात्रियों की सुरक्षा और यात्रा मार्गों का ध्यान रखे। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष में होते हुए भी हम स्थितियों को पैनिक या नेगेटिव नहीं करना चाहते। इसके साथ ही प्रदेश में चल रहे होम स्टे पर गणेश गोदियाल ने कहा कि होम स्टे सही से चले और उससे व्यक्ति कुछ अर्जित कर सके, इस पर सरकार को काम करना चाहिए, लेकिन यह तभी होगा जब अच्छी खासी संख्या में पर्यटक आएंगे। शुभकामनाएं हैं। चारधाम यात्रा बहुत अच्छी चले। हमारे तमाम व्यवसायी साथी जो होटल चलाते हैं, छोटे छोटे ढाबे चलाते हैं, या जो लोगों को वहां तक पहुंचाने का और वापस लाने का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, उन सब की साल भर से ये उम्मीद होती है कि चारधाम यात्रा चले। हमारी शुभकामनाएं हैं। सरकार के दावे, उन दावों की असली परख तब होगी जब हकीकत से रूबरू होता है। तो जब यात्रा चलेगी, मैं सरकार से उम्मीद करूंगा कि सरकार पिछले वर्षों की भांति अपने आप जानबूझकर सरकार द्वारा जनित दिक्कतें पैदा न करे। सरकार यात्रा को जो अपने आप चलती है बदस्तूर, उसको चलने दे। सरकार यात्रियों के सुरक्षा का ध्यान रखे, उनकी हिफाजत का ध्यान रखे, यात्रा मार्ग का ध्यान रखे कि यात्रा मार्ग ठीक ठाक बना हो, उसका ध्यान रखे, पर लोगों को ना छेड़े, लोगों को हिदायत न दे कि आप यहीं तक जाएंगे, आप यहाँ नहीं जाओगे, आप यहाँ जाओगे, जब तक कि उनके जीवन को कोई खतरा न हो। खतरे की स्थिति में सरकार का कर्तव्य है कि सरकार ऐसी जगह न जाने दे लोगों को जहाँ जीवन को खतरा हो सकता है। पर कुल मिला के हमारी शुभकामनाएं हैं।
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण करना आवश्यक हो गया है और इसके बाद लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण के लिए आवेदन पहुंचने लगे हैं। देहरादून में यूसीसी के नोडल अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि अब तक मैरिज और अन्य रजिस्ट्रेशन के लिए 6,676 आवेदन आ चुके हैं, जबकि लिव इन रिलेशनशिप के लिए 16 आवेदन आए हैं। और कैंची धाम के पास एक पिकअप वाहन पेड़ से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इस दुर्घटना में चालक वाहन में ही फंस गया और सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची और जल्द कार्रवाई करते हुए पिकअप वाहन तक पहुंच बनाई गई, जिसमें एक चालक व्यक्ति वाहन के अंदर फंसा हुआ था, जिसे एसडीआरएफ टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू उपकरणों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला और प्राथमिक इलाज के लिए एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़।